अब उसमें बुराई शांति। फोकस करिए बालक, फोकस। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। बोलिए क्या बोले? तो जोर से बोलिए। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का मतलब होता है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल का पैसा लौटा दे। प्रेफरेंशियल कैपिटल का पैसा, अच्छा, जो व्यक्ति प्रेफरेंशियल किनेगा उसे हम प्रेफरेंशियल होल्डर कहते हैं। और जब आप लोग को बोला जाए बोलने तो थोड़ा बोला करिए, समझे? सुनिए, जो व्यक्ति प्रेफरेंशियल किनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रेफरेंशियल होल्डर। बोलो क्या बोले? जो व्यक्ति प्रेफरेंशियल किनेगा उसे क्या कहेंगे? प्रेफरेंशियल होल्डर। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल का मतलब होता है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल का पैसा लौटा देना। किसको लौटाना? प्रेफरेंशियल होल्डर को। प्रेफरेंशियल, अच्छा, ये पैसा कब लौटाएंगे? एट द टाइम ऑफ फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड माने हम जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए पैसा लिए, 5 साल के लिए पैसा, तो 5 साल बाद लौटा दीजिए। या मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड पीरियड है कि जैसे अगर कोई पीरियड बताए ही नहीं तो प्रेफरेंशियल से पैसा लिए हैं तो मैक्सिमम हम 20 साल बाद पैसा लौटा सकते हैं। मैक्सिमम कितना साल बाद लौटा सकते हैं? 20 साल। अच्छा, इसका सेक्शन कितना है? 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बालक ये देखिए, बंद करिए, सुनिए। इसका सेक्शन कितना भाई? 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल मींस क्या चीज? रिटर्निंग द प्रेफरेंशियल कैपिटल। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल मींस रिटर्निंग द प्रेफरेंशियल कैपिटल टू द प्रेफरेंशियल होल्डर, टू द प्रेफरेंशियल होल्डर। अच्छा, प्रेफरेंशियल का पैसा हम कैसे लौटा सकते हैं? प्रेफरेंशियल का पैसा हम कैसे लौटा सकते हैं? प्रेफरेंशियल का पैसा हम 2 तरीके से लौटा सकते हैं, पार पे और प्रीमियम पे। बोले क्या बोले? पार का मतलब जितना लिए थे उतना दे देंगे। पार का मतलब जितना लिए थे उतना। प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर 12 में, 10 का शेयर 12। क्लियर है? जो व्यक्ति प्रेफरेंशियल किनेगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? प्रेफरेंशियल होल्डर। अच्छा, पैसा किसको लौटाएंगे हम? प्रेफरेंशियल होल्डर। किसको लौटाएंगे? कितने तरीके से पैसा को लौटा सकते हैं? 2 तरीके से। कैसे कैसे? एट पार, एट प्रीमियम। बोलो क्या बोले? पार का मतलब हम लोग का जो जितना लिए थे उतना लौटा दें, और प्रीमियम का मतलब जितना लिए थे उससे ज्यादा लौटाएं। जितना लिए थे उससे, जैसे मान लीजिए 10 रुपया लिए थे तो 10 रुपया लौटा दिए, पार हुआ। प्रीमियम क्या हो गया? 10 रुपया लिए थे तो 12 लौटा दिए। इसे हम कहते हैं प्रीमियम। क्लियर है? अच्छा, इसको करने से पहले हम लोग को कुछ थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। पहला हम लोग का फ्री रिजर्व। कौन सा रिजर्व? फ्री रिजर्व। नाम से पता चला फ्री माने जो किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे रिजर्व को हम क्या कहते हैं? फ्री रिजर्व। माने फ्री रिजर्व आर दोज रिजर्व which are used for any purpose and every purpose। फ्री रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जो किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्री रिजर्व। क्लियर है? अब फ्री रिजर्व के तहत टोटल 10 चीज आएगा। फ्री रिजर्व के तहत कितना आएगा? टोटल 10 चीज। क्या क्या 10 चीज है? सुनिएगा। पहला 3 तो आप लोग जानते ही हैं। फ्री रिजर्व में क्या आएगा? जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर बाई बैक। सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर क्यों बाई बैक बोल रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम का इस्तेमाल इस चैप्टर के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? बाई बैक। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल के लिए प्रीमियम का इस्तेमाल कम होता है, समझे? हमारा नहीं होता। कहाँ पे इस्तेमाल होगा भाई? बाई बैक। तो फ्री रिजर्व में 3 चीज तो आप शुरू से ही जानते हैं, जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो क्या बोले? जनरल रिजर्व, पीएल और सिक्योरिटीज। रिजर्व मैंने समझते हैं ना? अरे रिजर्व मैंने प्रॉफिट जो कमाए हैं वो जमा रखें, जो कमाए वो क्या रखें, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्री रिजर्व। क्या कहते हैं हम लोग? तो फ्री रिजर्व का 3 चीज तो क्लियर हो गया। एक आपका डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। कौन सा बोलिए? या डिविडेंड रिजर्व। कौन सा रिजर्व? डिविडेंड रिजर्व। हम रखे हैं किसके लिए रखे हैं पैसा? डिविडेंड के लिए। किसके लिए? और एक है इनकम टैक्स रिजर्व। कौन सा रिजर्व बोलिए? इनकम टैक्स रिजर्व का मतलब हम पैसा रखे थे इनकम टैक्स के लिए, लेकिन वो हमारा यूटिलाइज हो चुका है। ब्रैकेट में लिखा यूटिलाइज। इनकम टैक्स रिजर्व ब्रैकेट में यूटिलाइज। इनकम टैक्स रिजर्व का मतलब हम इनकम टैक्स के लिए रखे थे, लेकिन वो पर्पज ओवर हो चुका है। पर्पज ओवर माने टैक्स देने के बाद भी पैसा बचा हुआ है, टैक्स देने के बाद भी पैसा बचा हुआ, उसे कहते हैं यूटिलाइज। जैसे मान लीजिए आप बुक खरीदने के लिए पापा से 500 रुपये, बुक खरीदने के लिए कितना लिए? 500। बुक खरीदने का 200 रुपये में बुक खरीद के चले आए, कितना बचा हुआ? 300 रुपये अभी फ्री है ना, इसी को कहते हैं यूटिलाइज। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? तो इनकम टैक्स रिजर्व यूटिलाइज का मतलब होता है कि इनकम टैक्स का पर्पज जिस पर्पज के लिए रखे थे वो पर्पज ओवर हो चुका है, बट अभी भी पैसा बचा हुआ है, तो उसे कहते हैं इनकम टैक्स रिजर्व। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो 5 चीज बोले हैं। पहला क्या बोले? जनरल रिजर्व, पीएल। बोलो जनरल रिजर्व, पीएल। पीएल का दूसरा नाम क्या भाई? सरप्लस। पीएल का दूसरा नाम? तीसरा क्या बोले? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कौन सा बोलिए? चौथा डिविडेंड रिजर्व। और 5वां क्या हम लोग का? इनकम टैक्स रिजर्व। ब्रैकेट में क्या रहेगा? यूटिलाइज। क्या रहेगा?
इनकम टैक्स रिजर्व के तहत टोटल कितना चीज आएगा 5 है। इनकम टैक्स रिजर्व के तहत टोटल कितना चीज आएगा 5। कौन कौन? होटल रिजर्व, होटल डेवलपमेंट शिपिंग, होटल डेवलपमेंट शिपिंग, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, और पांचों हम लोग का फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। फॉरेन प्रोजेक्ट ये सारा का सारा कौन सा रिजर्व है? फ्री रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? तो फ्री रिजर्व का लिस्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ पा रहे? तो फ्री रिजर्व आर दोज रिजर्व व्हिच आर यूज्ड फॉर एनी पर्पस एंड एवरी पर्पस। पहला 5 तो याद है, पहला 5 में क्या आएगा? पहला 3 तो शुरू से ध्यान दे, पहला क्या है? पहला क्या है? जनरल, दूसरा पीएल, तीसरा सेक्रेटरी, चौथा क्या? डेबिट, और पांचवा क्या? इनकम टैक्स रिजर्व यूटिलाइज। इनकम टैक्स के अंदर कितना है? 500। इनकम टैक्स के अंदर कितना है? सिंपल से याद रखना, होटल डेवलपमेंट शिपिंग, होटल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस। क्लियर? आगे बढ़ते। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन 52। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन कितना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम समझते हैं जब शेयर को हम ज्यादा में बेचते हैं ना, जैसे 10 का शेयर हम 12 में इशू कर रहे हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कहते हैं? तो प्रश्न आता है कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूजेज क्या है, प्रीमियम का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो प्रीमियम का इस्तेमाल हम लोग 4 जगह करते हैं। प्रीमियम का इस्तेमाल हम 4 जगह करते हैं, समझ पा रहे हैं? पहला है टू राइट अप प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले? टू राइट अप प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, माने इस पैसा को अगर हम प्रीमियम पे लौटाएंगे तो प्रीमियम वाला पैसा राइट अप हो जाएगा। राइट अप माने कैंसिल हो जाएगा। राइट अप माने किससे हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। किससे हो जाएगा? दूसरा क्या लिखा है? टू राइट अप प्रिलिमिनरी। टू राइट अप प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस होता है, उसे प्रिलिमिनरी कहते हैं। तो इस तरीके का खर्चा राइट अप हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर बाईबैक, बाईबैक के लिए भी इस्तेमाल होता है। बाईबैक माने हम अपना बेचा हुआ शेयर वापस ले लें, बेचा हुआ शेयर, समझ पा रहे? इसे कहते हैं बाईबैक। जब चैप्टर करेंगे बाईबैक तो डेप्थ में समझेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर कौन सा? बाईबैक। और लास्ट वाला बोनस शेयर देने का काम आएगा। तो इशू आप कौन सा शेयर? बोनस शेयर। कौन सा शेयर? तो 4 ही जगह इसका इस्तेमाल होगा। पहला क्या बोला है? पहला क्या बोले? टू राइट अप प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले? टू राइट अप प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दूसरा क्या बोले? टू राइट अप प्रीमियम, टू राइट अप। तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर बाईबैक। और फिर तो इशू ये क्या? यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, यूजेज ऑफ। क्लियर है? अच्छा, इस चैप्टर के लिए हमें एक फंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो क्या बोले? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये फंड बनता कैसे है? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, माने जितना लौटाना है उसका फेस वैल्यू लिख दीजिए। जितना लौटाना उसका क्या लिख दीजिए? फेस वैल्यू लिख दीजिए। और माइनस करिए फेस वैल्यू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर इशूड। कभी कभी क्या होता है कि हम पैसा लौटाने के लिए दूसरा क्लास का शेयर को बेच देते हैं मार्केट में। अरे पैसा लौटाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लौटाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना भाई। तो हम दूसरा क्लास का शेयर को क्या करते हैं? इशूड कर देते हैं। दूसरा क्लास का शेयर को क्या कर देते हैं? इशूड कर देते हैं। समझ पा रहे? अगर इशूड हुआ है तो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? लेस। तो पहला क्या? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस लिख देंगे, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और किसी अदर क्लास का शेयर इशूड हुआ तो माइनस कर देंगे। वो सम करेंगे तो समझेंगे। अभी याद रखिए कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऐसे निकले। क्लियर? चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा एक ही करके समझिए। समझ पा रहे हैं? हम आपको अकाउंटिंग एंट्री भी दिखा रहे हैं और एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? पहले समझिए अच्छे से। अच्छा, किसी को भी पैसा देने से पहले, किसी को भी पैसा देने से पहले आपके नॉर्मल लाइफ में क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में आपका क्या होता है भाई? पहले हम लोग सोचते हैं कि पैसा दे देना, पैसा, फिर उसका जुगाड़ करके फिर देते हैं। जब तक नहीं सोचेंगे तब तक पैसा नहीं देंगे। जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक पैसा देने वाले। तो पहले सोचते हैं फिर पैसा देते हैं। तो कंपनी भी पैसा देने से पहले, कंपनी भी पैसा देने से पहले एक एंट्री पास करेगा जिसे हम लोग ड्यू एंट्री कहते हैं। कौन सा एंट्री? एंट्री पास करेगा, हाँ इनको पैसा देना है, फिर क्या करेगा? पैसा देगा। फिर पहले एंट्री पास करेगा, फिर क्या करेगा? पैसा देगा। तो सबसे पहले पैसा लौटाने का हमें कौन सा एंट्री पास करना पड़ेगा? ड्यू एंट्री। कौन सा एंट्री? ड्यू माने पैसा देना है, ड्यू एंट्री माने पैसा देना है। तो क्या एंट्री पास करेगा? एंट्री पास करेगा आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस और कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिडीमेबल प्रेफरेंस और कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस और कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस और कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम पर लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है। प्रीमियम और रिडम्पशन
ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा किसको पैसा लौटाइएगा बताइए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, किसको पैसा लौटाएंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर। तो ये ड्यू का एंट्री ऐसे पास है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए प्रीमियम पे नहीं लौटा रहे, पार पे लौटा रहे, तो खाली एंट्री हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या चीज पे लौटा रहे हैं तो बताइए। अच्छा मान लीजिए कोई परसेंटेज दिया है, मान लीजिए 10%, प्रेफरेंस शेयर का तो कोई परसेंट होता है, तो अगर 10% नाम है तो 10% डाल देंगे, 5% नाम है तो 5%, माने एंट्री हो जाएगा परसेंटेज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीमियम कब लगाएंगे जब प्रीमियम पे लौटाएंगे, प्रीमियम कब लौटाएंगे जब प्रीमियम पे लौटाएंगे, प्रीमियम कब लगाएंगे जब प्रीमियम पे लौटाएंगे, नहीं तो प्रीमियम लगाने का जरूरत नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लियर है। अच्छा प्रीमियम पे नहीं लौटाएंगे तो एंट्री क्या होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन प्रीमियम पे लौटाएंगे तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे, अदरवाइज प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 10% हम 10% प्रेफरेंस शेयर को लौटा रहे, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर 10%। मान लीजिए हमें 100 लाख रुपया लौटाना है, मान लीजिए कितना लाख लौटाना है 100 लाख, हमें मान लीजिए 100 लाख लौटाना है, 10% प्रीमियम पे लौटाना है, मैंने कितना लौटाना है तो कितना हुआ 110 लाख, 100 लाख रुपया लौटाना है, 100 लाख रुपया लौटाना है, 10% प्रीमियम पे लौटाएंगे तो 100 का 10% 10 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 110। अगर प्रीमियम पे लौटा रहे तो प्रीमियम को पहले राइट अप करिए, प्रीमियम पे लौटा रहे तो प्रीमियम को राइट अप करिए। प्रीमियम को हम दो जगह से राइट अप कर सकते हैं, पहले प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइट अप करो, जिसे कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या कहते हैं। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम सब में नहीं है तो फ्री रिजर्व से करो, फ्री रिजर्व माने समझ रहे हो, आगे भी समझाया है, आगे भी समझाया है ना, जिसे फ्री रिजर्व को हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। आपके सिलेबस में क्या कहते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस ही रखते हैं ताकि बुक से मैच करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम से लौटाएंगे, प्रीमियम है तो, अब प्रीमियम नहीं है तो किससे करिए रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। अच्छा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग फॉरम्स, बहुत बड़ा है ना, आप नाम लिखने में टाइम लगेगा। कितना प्रीमियम राइट अप करना 10 लाख, कितना प्रीमियम राइट अप करना 10 लाख, कोई दिक्कत है। पहले कौन सा एंट्री होगा हर समय ड्यू एंट्री, कौन सा एंट्री होगा हम लोग का ड्यू करने का तरीका यही है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर प्रीमियम पे लौटा रहे हैं तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम पे लौटा रहे तो प्रीमियम, और प्रीमियम पे लौटा है तो प्रीमियम को राइट अप करो, प्रीमियम पे लौटा है तो प्रीमियम को राइट अप करो, अदरवाइज राइट अप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्रीमियम का पैसा कहाँ से राइट अप करेंगे प्रीमियम से, प्रीमियम का पैसा राइट अप किधर से करेंगे हम लोग प्रीमियम से, बात समझिए पहले, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से करेंगे, अगर प्रीमियम नहीं है तो रिजर्व, प्रीमियम नहीं है तो फॉरेक्स, कोई दिक्कत। आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कौन सा बोलिए बैंक। कितना रुपया लौटाएंगे 110 लाख। अच्छा कोई दिक्कत है यहाँ तक, पहले कौन सा एंटर किए ड्यू, कौन सा एंट्री फिर क्या किया राइट अप, राइट अप कब करेंगे जब प्रीमियम पे लौटाएंगे तो राइट अप करना है, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइट अप करेंगे, और प्रीमियम नहीं है तो किससे राइट अप करिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड समझ रहे हैं, और फिर क्या करिए पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए हम इक्विटी शेयर, ये पैसा लौटाने के लिए हम लोग के पास पैसा कम पड़ रहा है, पैसा लौटाने के लिए हम लोग के पास पैसा कम पड़ रहा है, तो हम लोग मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर दिए, क्या इशू कर दिए, मान लीजिए हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर दिए 40 लाख, कितना लाख का 40 लाख, कितना लाख का इक्विटी शेयर इशू किया 40, सवाल में लिखा रहेगा। तो अगर इक्विटी शेयर वगैरह बेच देंगे तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या पास कर देंगे भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना का पास कर, कितना का हम इशू किए 40 लाख, कितना का इशू किया हम लोग 40। अच्छा प्रीमियम पे इशू करते तो लगा देते टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करते तो क्या लगा देते टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या लगा देते बोलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू करते तो, बट हम प्रीमियम पे इशू नहीं किए, चलिए। अच्छा पहले क्या किया ड्यू,
फिर क्या किया राइटर, फिर क्या किया पेमेंट। अगर इशू रहेगा तो इशू करेंगे, अदरवाइज इशू करेंगे तो क्या नहीं। फिर एक तो फंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो क्या बोलें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जोर से बोले क्या बोलें। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैसे बनेगा सुनिएगा ध्यान से। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व शॉर्ट में कहते हैं लोग सीआरआर। क्या कहते हैं हम लोग, सीआरआर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्या कहते हैं, सीआरआर। अच्छा सीआरआर क्या लिखवाए हैं कि फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस है। फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू है, रिडीमेबल प्रेफरेंस का एक्चुअल वैल्यू कितना है 100 लाख। कितना लाख है, भाई 100 लाख है। फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस है, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल कितना है भाई 100 लाख। कितना है हम लोग का 100 लाख। तो फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस है 100 लाख, जिसमें से माइनस क्या करना था फेस वैल्यू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर इशू। फेस वैल्यू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर, अदर क्लास का शेयर कितना है 40। तो 100 में से 40 लाख गया तो कितना बचा 60 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा। 60 लाख का क्या बनाना पड़ेगा सीआरआर। ये जो रिजर्व हम बनाते हैं कहाँ से रिजर्व बनाते हैं, फ्री रिजर्व से। कहाँ से बनाते हैं, फ्री रिजर्व का नाम क्या है रिजर्व एंड सरप्लस। नाम क्या बोलिए, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया बहुत रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग के पास, लार्ज नंबर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा बोल दिया कि बहुत पैसा है, जितना राइटअप करना कर लो, कोई टेंशन नहीं, जितना राइटअप करना है कर लो। तो एंट्री क्या हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना का सीआरआर बनेगा 60। अच्छे से समझिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अभी अभी समझिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिए, ध्यान से। किसी भी सब में सबसे पहले कौन सा एंट्री पास करेंगे, ड्यू एंट्री। कौन सा एंट्री, ड्यू एंट्री कैसे होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे लौटा रहे तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा राइट अप करो, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइट अप करेंगे, अगर प्रीमियम नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस। तो एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑब्लिक रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू फॉर्म्स। फॉर्म्स माने प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस, फिर पेमेंट कर दीजिए प्रेफरेंस होने के बाद। अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में बेच रहे हैं, शेयर मार्केट में तो एंट्री पास हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर्टिफिकेट। प्रीमियम पे बेचना है तो क्या लग जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या लग जाएगा, लौटाना कितना था 100 लाख, लौटाना कितना था मार्केट से कितना उठा लिए 40 लाख, तो कितना का सीआरआर बनेगा 60 लाख। अच्छा मान लीजिए एक भी शेयर इशू किया ही नहीं, एक भी शेयर इशू तो भाई कुछ नहीं किया तो जीरो माइनस होगा, 100 लाख माइनस जीरो माने फंड कितना का बनता 100 लाख, फंड कितना का बनता, तो रिजर्व से हमें यही पास करना पड़ता, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 100 लाख। समझे क्या बोले, इशू कर रहा है तो माइनस करना है, नहीं इशू कर रहा तो माइनस। समझे क्या बोल रहे हैं, अपने पास जो पैसा उससे रिजर्व बना लेना है। क्लियर है, आगे बढ़े। कभी कभी इन्वेस्टमेंट को लिखा रहेगा कि बेच दिए, इन्वेस्टमेंट को क्या किया बेच। सुनिएगा ध्यान से, बेच माने सोल्ड कर दिया, सुनिएगा ध्यान से। कभी कभी बोलेगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अच्छा इन्वेस्टमेंट को हम दो तरीके से बेच सकते हैं, एक प्रॉफिट पे और एक लॉस पे। इन्वेस्टमेंट को हम दो ही तरीके से बेच सकते हैं, एक लॉस और एक प्रॉफिट। अच्छा लॉस पे बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो पैसा आएगा ना, इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा भाई, आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो पीएल अकाउंट डेबिट। क्या बेचें, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट तो इन्वेस्टमेंट। अच्छा प्रॉफिट पे मान लीजिए बेचें, क्या चीज बेचें हम लोग प्रॉफिट, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। और प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल, प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट, लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट, लॉस हुआ तो पीएल डेबिट। कोई दिक्कत है। अच्छा इक्विटी सर को दो तरीके से इशू करेगा, पार पे इशू करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज। समझे हैं कि नहीं समझे, कंफर्म पक्का। तो जो सम हम लोग लिखे हैं, ये जो हम लोग एग्जाम्पल में लिखे हैं, ये सम कॉपी में लिख लेते तो अच्छा रहता। लिखिए सम, लिखिए सम, लिखिए क्वेश्चन पहले लिखिए फिर कंसेप्ट, पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एक तो लिखिएगा, लिखिएगा 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल। क्वेश्चन लिखिए पहले 10% preferential capital of ₹100 lakh
10% preference share capital of rupees 100 lakh. Redeem at 10% premium. Redeem at 10% premium. Redeem at 10% premium. हो गया? Full stop. For the redemption of preference share. For the redemption of preference share, company issue 4 lakh equity share. 4 lakh equity share. 4 lakh equity share. 4 lakh equity share at rupees 4 lakh equity share at rupees 10 each. 4 lakh equity at rupees 10 each. Full stop. Company having large amount of company having company having large amount of reserve and surplus. Company having large amount of reserve and surplus. Large amount of reserve and surplus. फुल स्टॉप. उसके बाद में लिखिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रुपीज 15 लाख पास नेसेसरी जनरल क्वेश्चन देखिए भाई. क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल है 100 लाख. 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल है कितना लाख का? 100 लाख. कंपनी इसे लौटाना चाहता है 10% प्रीमियम. कंपनी इसे लौटाना चाहता है 10% प्रीमियम. लौटाने के लिए मार्केट में वो शेयर इशू किया. लौटाने के लिए मार्केट में शेयर इशू किया. 4 लाख शेयर इशू किया. एक कदम 10 माने 40 लाख का शेयर इशू किया. कितना का शेयर इशू किया? 40 लाख. उसके बाद बोला कि रिजर्व एंड सरप्लस बहुत है, माने जितना राइटअप करना चाहता हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के पास कितना का है? 15 लाख. कितना का है? तो पहले कौन सा एंट्री मारेंगे भाई? ड्यू एंट्री. कौन सा एंट्री? तो ड्यू एंट्री 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल 100 लाख का 10% 10 तो प्रेफरेंशियल हो गया. अच्छा, प्रीमियम का पैसा पहले प्रीमियम से राइट अप करो. नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस. नहीं है तो सब में प्रीमियम है. कितना भाई? 15 लाख. हमें कितना का जरूरत है? तो 10 लाख राइट अप हो जाएगा आराम से. नहीं होता माने बैलेंस घट जाता तो रिजर्व एंड सरप्लस. बैलेंस घट जाता तो मान लीजिए प्रीमियम रहता 6 लाख तो 4 लाख इधर से लेते रिजर्व एंड सरप्लस. समझे क्या बोले? रहता ही नहीं तो कहाँ से लेते? रिजर्व एंड सरप्लस. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आराम से ले सकते हैं हमारे सब के साथ. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरेक्स फिर पेमेंट कर दीजिए. कंपनी इसके लिए शेयर बेच दिया. कितना बेचा शेयर भाई? 4 लाख. 10 कर 4 लाख कितना करके भाई? 10 कर तो कितना हुआ? 40. अच्छा, 100 लाख रुपया लौटाना है. 100 लाख रुपया जिसमें मार्केट से कितना आ गया? 40 लाख. तो सीआरआर कितना का बनाना पड़ेगा? 60 लाख. सीआरआर कहाँ से बनाएंगे? रिजर्व से. कहाँ से बनाएंगे? कंपनी बोला रिजर्व हमारे पास बहुत है, जितना आपको जरूरत है बना लीजिए. समझ पा रहे? तो एंट्री पास कर दीजिए. रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. कभी कभी सब में दिया था इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया. क्या कर दिया? तो इसका नॉर्मली एंट्री खाली पास कर देंगे. लॉस पे सोल्ड किया तो बैंक अकाउंट डेबिट. पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट पे सोल्ड किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. तो ये हम लोग का कंसेप्ट भी हो गया और छोटा सा एक सम भी हो गया. बुक से हम लोग और सम करेंगे. वॉच करिए. देखिए, जर्नल के फॉर्मेट में हम लोग सम करेंगे. पीछे तो हम लोग कंसेप्ट कर रहे थे. एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा. जैसे फॉरम्स लिखा हुआ था, फुल फॉर्म लिखिएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल. सीआरआर का भी फुल फॉर्म लिखिएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. समझ पा रहे हैं? अब जो हम लोग सम करेंगे तो कंसेप्ट के साथ था. कैसे करेंगे हम लोग? फॉर्मेट में करेंगे. एक बार कंसेप्ट आपको रिवीजन कराते. पहले ड्यू एंट्री करना है.
ड्यू एंट्री कैसे होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रीमियम है तो प्रीमियम लगा दीजिए, डेबिट कर दीजिए। माने प्रीमियम है तो एंट्री हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइट है, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से, तो उसका एंट्री था सिक्योरिटी प्रीमियम या रिजर्व एंड सरप्लस टू फॉर्म्स लिखे थे। फिर पेमेंट कर दीजिए प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक। अगर इशू हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फिर देखिए कितना का सीआरआर बनाने का जरूरत है। आइए एक सम करते हैं, एक नंबर सम देखिएगा बुक का, एक नंबर सम देखिए सभी लोग समझिए। द इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ XY लिमिटेड इंक्लूडेड 2008% preferential 100 each. The company decide to redeem the preferential at par. पार पे लौटाएंगे, पार पे लौटाएंगे तो कितना शेयर है, 2000 है, 100 करके 2000 है, 100 करके मैंने 2 लाख रुपया लौटाना है। 8% प्रेफरेंशियल है तो एंट्री क्या पास करेंगे, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंशियल होल्डर। फिर पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट हो माने इसमें प्रीमियम तो हो नहीं रहा, और प्रीमियम नहीं हो रहा तो राइट ऑफ नहीं हो। फिर देखिए क्या है इसी में सब में देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्री सेपरेटली इन द फॉलोइंग केसेस। ए नंबर में देखिए व्हेन द शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, शेयर का पूरा शेयर हम रिडीम करेंगे प्रॉफिट से, माने हमारे पास पैसा है, हम पैसा से रिडीम करते हैं, समझ पा रहे, माने हम मार्केट से इशू नहीं करेंगे शेयर, हम पूरा का पूरा किससे रिडीम कर देंगे, प्रॉफिट किससे रिडीम कर देंगे। तो पहला तो आपका एंट्री हो जाएगा, देख लीजिए 8%, समझिए अच्छे से एकदम, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स, टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स। कितना है भाई, कितना लौटाना है, 2000 है, 2000 लौटाना है 10 करके, 100 करके, 2100 करके, कितना हुआ भाई, 2 लाख रुपया लौटाना है। ड्यू हो गया, ड्यू के बाद पेमेंट, ड्यू के बाद पेमेंट, एंट्री क्या पास होगा, प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना भाई, 2 लाख, समझिए अच्छे से समझिए, 2 लाख। इसमें ए नंबर और बी नंबर सवाल बोला, ए नंबर में बोला कि पूरा का पूरा हम प्रॉफिट से लौटाएंगे, पूरा का पूरा क्या चीज से लौटाएंगे भाई, प्रॉफिट। और मार्केट में हम कुछ बेच नहीं रहा, अच्छा बताइए फेस वैल्यू कितना, 2 लाख, फेस वैल्यू कितना है, मार्केट से तो कुछ आ ही नहीं रहा, मैंने पूरा 2 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा, पूरा 2 लाख का क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट से बोला है ना, तो पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट टू सीआरआर, सीआरआर माने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूरा का पूरा 2 लाख का बन जाएगा। ये 1 का 1 खत्म। अब बी बनाइएगा ना, 1 का बी, तो पहले 2 एंट्री सेम होगा, पहले 2 एंट्री सेम होगा, इसके जगह रिप्लेस करना है। बी नंबर देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए बी नंबर क्या बोला है, बी नंबर में व्हेन द शेयर आर रिडीम आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 each at par, माने पूरा का पूरा है पैसा हम लौटाएंगे, पूरा का पूरा मार्केट से लेंगे, हमारे पास नहीं है पैसा, पूरा का पूरा किससे लेके लौटाएंगे, मार्केट से। तो 2 लाख रुपया लौटाना है ना, तो 2 लाख का शेयर इशू कर देंगे, माने पहला 2 एंट्री सेम होगा, पहला 2 एंट्री और इसके जगह हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर पूरा 2 लाख, तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख मार्केट से आ गया, माने सीआरआर बनाने का जरूरत नहीं। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। बी नंबर आपको मेरे को बना के दीजिए, ए नंबर ये है, बी नंबर बना ये सम है आप लोगों का, जो लोग वीडियो कर रहे हैं यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के सम को समझिएगा। 1 नंबर का फोटो है, ए नंबर आपका बोर्ड में सॉल्यूशन है, बी नंबर खुद से करना है।